तालाब पे बैठा था, ड्राइवर और 2 लोग और थे। जब सब गाड़ी पहुंच गई पंचायत भवन, तब ये जाके गाड़ी निकाला यहाँ से कि हमेशा दूल्हे गाड़ी आगे जाती है और गाड़ियाँ पीछे जाती है, लेकिन ये शादी में सब गाड़ियाँ आगे गई, दूल्हे गाड़ी बाद इतने से ऊपर लगी है ना कि कहीं अगल बगल जाए गोली, कोई गोली मिस नहीं हुआ है, सब गोली उसको ही लगी है। डीजे और बाजा के साथ यहाँ से बारात निकलती है आज़ाद निषाद की, और यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी घर से निकली होगी। उसके बाद कुछ दबंग आते हैं और सीधा गाड़ी रोक करके उनको गोलियों से भून देते हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि पहले इनकी गाड़ी, ये जो गाड़ी दिखाई दे रही है, ये गाड़ी बुक थी दूल्हे को ले जाने के लिए। फिर एक दिन पहले, यानी जिस दिन हल्दी रस्म होती है, उसी दिन चेंज किया जाता है कि प्रधान जी की गाड़ी नहीं जाएगी, अब दूसरी गाड़ी जाएगी। और किसकी गाड़ी जाएगी, वो शायद उनके मित्र थे या कोई और था, उनका जो दूल्हा आज़ाद हैं उनका कोई मित्र था जिसकी गाड़ी लेकर के जाते हैं। और वो गाड़ी, माता जी बता रहे हैं कि सभी गाड़ियों के जाने के बाद यहाँ से दूल्हे की गाड़ी निकलती है, जैसा माता जी बता रहे हैं। अब क्यों लेट आता है ड्राइवर, तमाम बातें हैं, बात करेंगे। प्रधान जी हमारे साथ हैं, इनसे कुछ जानकारी लेंगे क्योंकि इनके ख़ानदान का ही मामला है। क्या भैया, कैसे ये सब घटना हो गई, कुछ जानकारी दीजिए। घटना ऐसे हुआ कि ये सच्चाई है कि उनकी माताजी जो बोल रही है सच्चाई है कि गाड़ी, सब गाड़ियों के जाने के बाद ये गाड़ी गई जी, और उनको खोजते 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 रह गए हम लोग। वो जाके वो तालाब पे बैठा था, ड्राइवर और 2 लोग और थे। जब सब गाड़ी पहुंच गई पंचायत भवन, तब ये जाके गाड़ी निकाला यहाँ से कि हमेशा दूल्हे गाड़ी आगे जाती है और गाड़ियाँ पीछे जाती है, लेकिन ये शादी में सब गाड़ियाँ आगे गई, दूल्हे गाड़ी बाद में गई। चलो समझ में आता, दूल्हे की गाड़ी बाद में गई। फिर जाने के बाद तरसा मोड़ पे गाड़ी रुकी, उसके बाद आगे वो गाड़ी खड़ी किया कि कोई ओवरटेक किया, वो गाड़ी खड़ा कर दिया और वहीं उसको गोली मार दिया गया। उसके बाद जब गोली लग जाती है तो कब आप लोगों को सूचना मिलती है? बस वो वहाँ गोली लगती है, हबीब हॉस्पिटल ले गए तो हमको फ़ोन आया, उनके चाचा के लड़के थे, फ़ोन आया कि आज़ाद को गोली लग गई। तो हबीब हॉस्पिटल में एडमिट थे। हबीब हॉस्पिटल में गए हम लोग तो वहाँ वो रेफ़र कर दिए, लेके भागे जौनपुर रास्ते में जाते दम टूट गया। उनका भाई देखा था जो घटना, पीछे बैठा था, बता रहा था कि मैं दूल्हे की गाड़ी में बैठा था पीछे। वो बता रहा था कि 2 गाड़ी आई है, एक गाड़ी आगे रुकी है, उसके बाद जो गाड़ी स्लो होती है तुरंत फायरिंग शुरू हो जाती है और शीशा बंद था, इसके बाद भी फायरिंग होती है और सीधा उन्हीं को गोली लगती है। गोली उन्हीं को लगी और गोली खाली आज़ाद को ही लगी है, वो भी ये इतने से ऊपर लगी है ना कि कहीं अगल बगल जाए गोली, कोई गोली मिस नहीं हुआ है, सब गोली उसको ही लगी है। और अन्य लोग बैठे हैं, अगर लगती गोली तो और अन्य लोग को लगी थी, लेकिन डायरेक्ट खाली आज़ाद को ही गोली लगी है। क्या प्रशासन क्या काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है प्रशासन? प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा प्रशासन क्या कर रहा है। मुकदमा लिखा ही नहीं जा रहा है, तो लिखा गया तो जो नाम है उन लोग को नाम लिखा ही नहीं गया। इसके पहले उनकी बहन से बात होती है तो बताती हैं कि जो पहले ही शुरुआत में मेरे साथ कुछ छेड़खानी किए थे कुछ लोग, हाँ। उसके बाद से ही ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है, उसके बाद एक बार मारपीट होती है मेरे पिताजी के साथ और परिवार के साथ। उसके बाद फिर धमकियां मिलती हैं, फिर अंततः ये घटना कर दी जाती है। हाँ, सत्यता है ये सत्ता है। ये सब जानकारी आपको थी पहले? नहीं, जानकारी तो थी। हमारे ऊपर भी मुकदमा वो लोग लिखाए हैं जो इनको मारे हैं। हाँ, हमारे ऊपर कैसा मुकदमा? आप वो लोग वही लोग लगा दिए मुकदमा, हमको मालूम है नहीं, हमारे ऊपर मुकदमा लगा दिए। इन लोग को मारे भी, हमारे भी मुकदमा ऊपर कर दिए। हमको बाद में मालूम पड़ा जब आया वारंट तब। आज क्या मांग करेंगे? इस प्रकार से अगर दूल्हा जाएगा बारात लेकर, उसको गोली मार दी जाएगी तो आम नागरिक का क्या होगा? हम यही कहना चाहते हैं कि हम जितने लोग बयान दिए हैं सबके ऊपर खतरा है। हाँ, कभी भी अटैक हो सकता है, जितने लोग बयान किए हैं न्यूज़ रिपोर्टर के साथ जी। हाँ, यानी सब लोग सावधान रहें। सब लोग सावधान रहे और प्रशासन के मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन लोग को निगरानी में रखा जाए, नहीं तो इन लोग को यही दशा होगी जो इनका दशा हुआ। इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वालों के लिए क्या सज़ा की मांग करेंगे? सज़ा जैसे इनका हुआ, इसको गोली मार दिया गया तो यही सज़ा जो किया है उसके साथ किया जाए। प्रशासन तो बचाती है ना, अगर न बचा तो सीधा वही करे जो इनके साथ हुआ है। तो खाली बस जाके गोली मार देंगे पैर में, भागने में इनका इनकाउंटर हो गया।
कितने लोगों का नाम जैसे कुछ पकड़े गए उसमें जो पकड़े कहाँ गए, कोई नहीं पकड़ा गया, केवल ड्राइवर बैठाया गया है? खाली ड्राइवर बिठाया गया। यानी ड्राइवर को सारी जानकारी होगी। जब आप बता रहे हैं यहाँ गाड़ी छोड़ करके वो कहीं जा करके बैठ के बात कर रहा था कुछ लोगों से, तो उसको तो पूरी जानकारी होगी इस घटना की? जानकारी होगी, लेकिन साजिश करता बस यही गांव के ही लोग हैं। साजिश अगर नहीं होता तो ये लोकेशन एकदम कैसे मिलता, ये कदम कदम का लोकेशन कैसे दूसरे को मिलता। ठीक है, देखिए प्रधान जी से हमने बात किया, इन्होंने जो बातें रही इन्होंने बताया। आप लोग इस खबर को लेके क्या समझते हैं कि अगर दूल्हा जाएगा बारात लेके, उसके साथ काफिला जाता है, लेकिन अगर दूल्हे की गाड़ी पीछे हो जाती है, वो भी ड्राइवर की गलती से, उसके बाद फिर उसको गोली लग जाए, गोली ऐसी लगे कि उसके बाद उसकी मौत हो जाए, तो इस प्रकार से जो घटनाएं होंगी उनके लिए आप लोग अपनी कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा।